इसके बाद हम अपने प्रणेता महोदय जी से आग्रह करेंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। आप आइए और हम सभी सत्याग्रहियों के बीच में जो है ज्ञान का प्रकाश दीजिए। जय हिंद, जय सुभाष। जय हिंद, जय सुभाष। तो भाई राजकुमार बाबू की जो कविता आई, खोला पतना देखा जतरा, ये मोदी बाबू, तो जब पतना से जतरा ही देखना था तो इनको जब बहुमत मिल गया और बहुमत के बाद भी इनको ये कहते हैं कि हमको बहुमत मिल गया, और इसके बाद भी इन लोगों को भारी शंका सताई हुई थी कि हम संभल पाएंगे कि नहीं संभल पाएंगे। सब पतना खोले गए, तो कभी 21 को आया, तो कभी 25 को आया, तो कभी 27 को आया। तो जितने धर्माचार्य और धर्मगुरु ज्योतिषाचार्य लोग थे, इधर काटते उधर काटते काटते 26 को ले आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हों ने शपथ ले लिया संप्रभु भारत का, सम्राट भारत का, और राष्ट्रपति महोदय ने भी शपथ दिला दिया। तो सम्राट भारत का सिक्का चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहे राष्ट्रपति महोदय शपथ ग्रहण करवाने, चाहे विधि से ले, चाहे अपने ईश्वर का ये शपथ लिए हैं, इष्ट देव का, अगर मोदी के पास वो सम्राट भारत का भारतीय सिक्का नहीं है तो ये सब का सब अवैध हो गया, नहीं हो गया। ये आपके सामने रखा जा रहा है। चाहे ज्योतिषी बाबा जितने लोग हैं, चाहे धर्माचार्य लोग जितने हैं, ये सब के सब लोग जवाबदेह हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? और इन लोगों ने प्रोपगंडा उड़ाया भारत में कि संप्रभु सम्राट भारत का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। बात तो ये है, ये विदेश के राष्ट्राध्यक्ष भी आए उस शपथ ग्रहण समारोह में, लेकिन असली बात यह है कि चाहे दुनिया भर के सम्राट आ जाएं या राष्ट्राध्यक्ष आ जाएं या इनके भगवान नमो नमो आ जाएं या भगवान राम आ जाएं, लेकिन जब तक सम्राट भारत का सिक्का नहीं दिखाएंगे, ये स्वाधीन भारत के सम्राट नहीं है, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के दलाल है। अरे भाई पहचान दे, कैसे हम लोग मान लेंगे? सिक्का चाहिए कि नहीं चाहिए? सिक्का दे, सिक्का दिखाने वही पहचान है। अगर वो सिक्का इनके पास नहीं है तो ये भारत के सम्राट संप्रभु नहीं है, ये उपनिवेश, ब्रिटेन का उपनिवेश, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के ये दलाल, ये दलाल, सारी इनकी गणित फेल हो गई ना।
कोई आवे जरा सा गणित लगा दे। लेकिन 26 मई को जो स्वाधीन भारत, ये जवाहर बाग में नेताजी शहीदों के, गुरुदेव नेताजी के जो है तस्वीर को रख करके और साक्षी मान करके जो सम्राट हैं, जो भारत के सम्राट हैं, ये प्रतिज्ञा किया, शपथ लिया कि अब ये सम्राट भारत की आजाद हिंद सरकार जो है भारत में चलेगी। ये पूरा जोग है, कोई पतरा जतरा नहीं। खोल करके देख ले, इसको काट दे। हे धर्माचार्य और जोशियों, अगर दम हो तो मैदान में आओ, कोई नहीं काट सकता। बात तो ये है, इस बात को आप समझिए, इसमें किसी तरह की शंका की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जो है जिसके पास सिक्का वही सम्राट, तो सिक्का तो स्वाधीन भारत के पास है कि नहीं? और आजाद हिंद बैंक करेंसी सम्राट भारत का सिक्का है, और वो मैदान में आ गई और ये सम्राट भारत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस सम्राट भारत को जो है ये लोग मान क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं उस बात को मान रहे? नेताजी ने जब ये कहा इम्फाल मोर्चा से इंतजार करना आऊंगा, इंतजार करना आऊंगा, मोदी भारत रत्न का उनको गिफ्ट देने वाले, ये सम्मान देने वाले, तुम प्रोपगंडा फैला रहे हो, भारत रत्न नहीं दे रहे हो। अगर नेताजी के प्रति सम्मान है तो जब तक नेताजी और सम्राट नहीं आ जाते हैं तब तक आपको भी नेताजी की इंतजारी करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप भगवान राम के भक्त हैं तो भरत जो थे वो सम्राट अपना स्वामी भगवान राम को मानते थे। हालांकि उनको वंशवाद के तरीके में, वंशवाद जो राजतंत्र था उसकी नियमावली से जो है वो सम्राट का मुकुट जो था भरत जी को दे दिया गया था, लेकिन उसको उन्होंने कबूल नहीं किया और नंदीग्राम में रह करके उन्होंने 14 साल तक तपस्या किया और पूरी तरह से राजभवन का त्याग कर दिया कि नहीं? आप भारतीय संस्कृति का भी सम्मान मोदी बाबू नहीं कर पाए। जब उनके मृत्यु का प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो आपने अपने को कैसे सम्राट घोषित कर कैसे? ये सोचने की बात है कि नहीं? और कर दिया तो सिक्का दीजिए, सिक्का दीजिए। ये वोट कुछ नहीं करेगा, बहुमत कुछ नहीं करेगा। बात तो यह है तो प्रोपगंडा है, ये लोगों को भ्रम फैलाया गया है और देश की जनता को ये भ्रमित किया गया है। और जब इस भ्रम का पर्दाफाश होगा तो जनता मैदान में खड़ी होगी और जब दिल्ली की तरफ चलेगी तब मोदी बाबू को देखने को मिलेगा। भ्रम कितने दिन तक आप फैलाएंगे?
ये तो बात, इस पर गंभीरता से विचार करिए। तो 14 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, ये भारत रत्न की जो है उनको उपाधि दे रहे थे। बताइए, वो सम्राट भारत जिनका तस्वीर वो भारतीय सिक्का पर है, जो आजाद हिंद बैंक करेंसी जो है वो भारतीय सिक्का है, और जो है दीपक जो है, सूरज जो है, सूरज को ये दीपक रोशनी दिखा रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। बताइए, ये सोचने की बात। तो ये जो है ये भारतीय संस्कृति, अपने को भगवान राम के भक्त कहते हैं, और ये अखबारों में ढिढोरा पीटा गया कि ये नमो नमो की सरकार आ रही है। तो जब नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस जो शहीदों के गुरुदेव हैं, वो सम्राट भारत हैं, आजाद हिंद बैंक करेंसी जो है वो भारतीय करेंसी है, और न इनके पास कोई करेंसी है और न ये सिक्का है, और ये ब्रिटेन का जो है विक्टोरिया रानी का सिक्का है, और उसको अपना साम्राज्य मानते हैं, और ये सम्राट उसको मानते हैं। तो इन्होंने जो है ये शपथ जो लिया और जो शपथ ग्रहण समारोह जो कराया गया, ये भारतीय संस्कृति की तरह से बिल्कुल अवैध है कि नहीं? ये कैसे नमूल, कैसे राम भक्त, इस बात को बताइए। अरे वो डेथ सर्टिफिकेट दे, और नहीं अगर ये नेताजी के भक्त हैं, अगर नेताजी को ये मानते हैं कि शहीदों के गुरुदेव हैं, तो मोदी जी को जो है वो संप्रभु अपने को कहने का कोई अधिकार क्यों नहीं की जाए? बात तो यह है। और दूसरी बात, ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा करके देखिए, ये तो भारतीय संस्कृति को नहीं मानते हैं, हैं? कि मानते हैं? ये नहीं मानते। ये ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के पुजारी हैं मोदी बाबू, वो निवेशवाद के पुजारी हैं, ये साम्राज्यवाद के पुजारी हैं, है कि नहीं? और अगर रूल ऑफ लॉ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पर इसको सेटलमेंट किया जाए तो कैसे सेटलमेंट होगा? कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संप्रभु है, सोवरेनिटी है, वो सोवरेन है, वो सब संप्रभुता है। तो जब तक इनके पास सिक्का नहीं है, ये सोवरेन है नहीं, ये सम्राट है नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन पर यह शपथ ग्रहण समारोह, ये उपनिवेशवादी जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटेन के अधीन है, ये जो उसका जो शपथ ग्रहण समारोह है, ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पर सेटलमेंट नहीं है, रूल ऑफ लॉ से अवैध है। और जो है इस बात को आप समझिए, उसके दृष्टिकोण से भी ये भारत के सम्राट नए गवर्नमेंट संप्रभु गवर्नमेंट है। ये उपनिवेश बाद की गवर्नमेंट है जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट है, और ये ब्रिटेन से संचालित होती है। ये भारत की जो जनता है उसको भ्रमित किया गया, ये जनता की विल, ये संप्रभु भारत की विल, और ये संप्रभु गवर्नमेंट। बात तो ये है, और ये बात तो जनता तक पहुंचने दीजिए। आज जितने भी रेडियो और अखबार हैं उनमें खूंटा ठोकवाया गया है कि ये आवाज कहीं पहुंचने न पाए। बात तो ये है, अगर ये आवाज पहुंच गई तो, जनता अगर समझ गई तो। और मोदी जी, आप डॉक्टर हैं, अरे भाई आप डॉक्टर का है कि डॉक्टर है, डॉक्टर की जरूरत है। और मोदी बाबू ने ये कहा कि भारतीय रुपया जो है मृत्युशैया पर है,
हे मोदी बाबू, भारत की रुपया, भारतीय सिक्का जो है वो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल है, वो सिद्धांत है। और सिद्धांत कभी मृत्युशैया पर नहीं जाता, वो कभी मरता नहीं है, वो अटल है, वो शाश्वत है और वो सत्य है। आपको जो है अब जो डॉक्टर की जरूरत है और आजाद हिंद बैंक करेंसी आपकी डॉक्टरी करेगी। आपको सन्निपात हो गया है कि नहीं हो गया है? सन्निपात के रोगी जैसे प्रलाप कर रहे। अब ये प्रलाप चलने वाला नहीं है। आपने जब कह दिया कि भारतीय रुपया, भारतीय सिक्का जो है वो मृत्युशैया पर चला गया तो भारत मर गया कि नहीं मर गया? बोल, ये छोटी मोटी बात, उसको डॉक्टर की जरूरत है। अरे मोदी बाबू, जो रुपये का डिवैल्यूएशन होता है, इसका इलाज कराने आप अमेरिका जाएंगे कि ब्रिटेन जाएंगे? और आपने जो शपथ ग्रहण समारोह किया है, ये जो राष्ट्राध्यक्ष बुलाए गए हैं अगल बगल के, क्या वो लोग इलाज कर देंगे? हैं? आपको पता ही नहीं है कि संप्रभुता क्या है, भारतीय सिक्का क्या है, मुद्रा क्या है और सम्राट भारत क्या है। बात तो ये है। और घूम रहे हैं इंजेक्शन लेकर के कि इंजेक्शन दूंगा, ये जो है रुपया जो है मृत्युशैया से। जब ब्रिटेन से उसका संचालन होता है और डिवैल्यूएशन होता है, इन्होंने धोखा दिया भारत की जनता को। मोदी बाबू ने धोखा दिया है कि भारतीय रुपया मृत्युशैया पर है, डॉक्टर की जरूरत है। मोदी बाबू ने ये क्यों नहीं कहा भारत की जनता में कि जो ये भारतीय रुपया नहीं है, ये ब्रिटेन का रुपया है। ये धोखा है कि नहीं धोखा? इतना बड़ा धोखा। और सुन लीजिए, मोदी बाबू और डीएम साहब, जो अखबारों में खबर निकल रही है कि रुपया मजबूत हो गई तो रुपया कमजोर हो गई, तो अंकों के भूल भुलैया को बंद करिए, बकवासगिरी। इसी तरह से हसीनापुर में जुआ हो रहा था और अंकों की भूल भुलैया में जो है उनका राज ले लिया गया पांडवों का, वो भी अपने को बेच डाले। इतना ही नहीं हुआ, महारानी द्रौपदी को भी उसी दांव पर दे डाला। इतना ही नहीं हुआ, बड़ी सभा में नंगा भी कर दिया गया। वही काम हो रहा।